नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। कल हमने लेड सिल्वर सिस्टम देखा था। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि फेस रूल में हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो इसको स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो ये जो फेस डायग्राम हमने बिस्मथ कैडमियम का ड्रॉ किया है, ये टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ड्रॉ किया गया है। और जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ 100% बिस्मथ है और यहाँ 100% कैडमियम है। इस फेस रूल बिस्मथ कैडमियम सिस्टम की टोटल 3 करैक्टरिस्टिक्स है। एक है कर्व OA OB, दूसरी है एरिया बिटवीन द कर्व और तीसरी है ट्रिपल पॉइंट O। हम इन करैक्टरिस्टिक्स को 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम कर्व OA को डिस्कस करते हैं। OA कर्व में पॉइंट A जो है वो बिस्मथ का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पर प्योर बिस्मथ लिक्विड और सॉलिड स्टेट में रहता है। इसका टेम्परेचर है 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम इस बिस्मथ में कैडमियम ऐड करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी हेमांक कम होता जाता है और ये कर्व AO की साइड जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाता है। इस पॉइंट AO पर दो प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हैं। एक है सॉलिड बिस्मथ और दूसरा लिक्विड, यानी लिक्विड जिसमें बिस्मथ और कैडमियम दोनों द्रव प्रावस्था में है। अब क्योंकि इस कर्व के अलोंग दो फेस इक्विलिब्रियम में है, यानी P = 2 है, तो P + F = C+1 में हम जब P = 2 पुट करेंगे तो F = 1 आएगा, यानी सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा। यानी इस कर्व AO पर ये जो तंत्र है ये एक चर तंत्र होगा और यहाँ पर हमें कोई एक वेरिएबल फिक्स करना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से कर्व हम BO देखते हैं तो यहाँ पर पॉइंट B जो है ये प्योर कैडमियम का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। इस पॉइंट B पर टेम्परेचर हम देख रहे हैं 321 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर जो कैडमियम है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में प्योर कैडमियम है। और जब हम कैडमियम में बिस्मथ ऐड करते हैं तो हम B से O की तरफ आते हैं। B से O की तरफ दो प्रावस्थाएं हैं, एक है सॉलिड कैडमियम और दूसरा लिक्विड, यानी जिसमें बिस्मथ की परसेंटेज बढ़ती जाती है कैडमियम में। तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पर भी दो फेस है तो सिस्टम यहाँ पर भी मोनोवेरिएंट है, क्योंकि F = 1 होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एरिया बिटवीन द कर्व। चाहे हम एरिया, इसको हमने जो नाम है ये P दे दीजिए, ये Q दे दीजिए। तो चाहे हम एरिया AOP की बात करें, चाहे हम BOQ की बात करें, यहाँ पर भी हमें दो प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में देखने को मिल रही है। एक है जैसे BOQ में हम देखें तो यहाँ पर है सॉलिड बिस्मथ और दूसरा लिक्विड। इसी तरह से AOP इस वाले एरिया में भी हमारे पास दो प्रावस्थाएं हैं, एक है सॉलिड बिस्मथ और दूसरी है लिक्विड। सॉरी, यहाँ पर ये सॉलिड कैडमियम है, यहाँ पर सॉलिड बिस्मथ है। तो दोनों प्रावस्थाएं जहाँ दोनों ही एरिया हम देख रहे हैं कि दो फेस इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इन एरिया में क्योंकि P = 2 है तो इन एरिया में F = 1 होगा, यानी सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा। और किसी भी पॉइंट पर अगर हमें सिस्टम को डिफाइन करना होगा तो उस पॉइंट पर हमें इसकी टाई लाइन ड्रॉ करके हम इसका कंपोजिशन
डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने लेड सिल्वर सिस्टम में देखा था। जैसे हमने इस पॉइंट पर सिस्टम को डिफाइन करना है, तो इस पॉइंट को हमने आर नाम दिया, ये एम है, ये एन है। तो यहाँ इस पॉइंट आर पर हमें सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आर एम डिवाइडेड बाय आर एन से हम इसकी कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम टाई लाइन ड्रॉ करके इन एरिया पी बी ओ एन और ए ओ एम के बीच का जो एरिया है उसमें हम उसकी कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एरिया अबाउ द कर्व ए ओ बी। यहाँ पर केवल एक फेस है और वो है लिक्विड फेस, और इसलिए यहाँ पर सिस्टम बाई वेरिएंट होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फेस रूल P + F = C+1 हम जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास F = 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर हमें किसी भी पॉइंट पर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें इसका टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों ही फिक्स करने होंगे। अब हम यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट O की बात करते हैं। इस ट्रिपल पॉइंट O पर, यहाँ पर आप देखिए, इस ट्रिपल पॉइंट O पर 3 प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हैं। एक है सॉलिड बिस्मथ, दूसरी है सॉलिड कैडमियम और तीसरी है लिक्विड। क्योंकि ये तीनों प्रावस्थाएं इस पॉइंट O पर साम्य अवस्था में हैं, तो हम P = 3 इस फेस रूल में जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास F = 0 आएगा, यानी सिस्टम नॉन वेरिएंट है। पॉइंट O पर हमने इस पॉइंट O पर कुछ फिक्स नहीं करना है, इसका टेम्परेचर फिक्स है, वो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कंपोजिशन फिक्स है और वो है 40% कैडमियम एंड 60% बिस्मथ। तो क्योंकि हमने अपनी तरफ से कुछ भी फिक्स नहीं किया है, इस पॉइंट O पर सिस्टम नॉन वेरिएंट होगा, तंत्र अचर होगा। अगर हम इस एरिया के इस पॉइंट O की बात करें तो इस पॉइंट O को हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं, और इस पॉइंट O पर जो टेम्परेचर है वो यूटेक्टिक टेम्परेचर होगा, जो कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस पॉइंट O पर जो कंपोजिशन होगा वो यूटेक्टिक कंपोजिशन होगा, जो कि 40% कैडमियम एंड 60% बिस्मथ होगा। इस पॉइंट O को हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। एग्ज़ाम में आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में ये आता है कि यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है या गलन क्रांतिक बिंदु क्या होता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब अगर हम इस कर्व MON के नीचे की बात करें, इस एरिया में हमारे पास 2 फेस है। एक है सॉलिड बिस्मथ और दूसरा है सॉलिड कैडमियम। यहाँ पर सॉलिड बिस्मथ और सॉलिड कैडमियम के बड़े क्रिस्टल्स भी हैं, और यहाँ पर सॉलिड बिस्मथ और सॉलिड कैडमियम के छोटे क्रिस्टल्स भी हैं, क्योंकि यूटेक्टिक मिक्सचर है। तो क्योंकि नंबर ऑफ फेस यहाँ पर 2 है, इसलिए इस एरिया में भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, यानी सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा। तो इस तरह से आपको इन चीज़ अच्छा, अब यहाँ पर हम इस पॉइंट A की बात करें। इस पॉइंट A पर हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट A पर हमारे पास केवल एक फेस है और वो है लिक्विड स्टेट। इस पॉइंट A पर क्योंकि केवल एक फेस है तो सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 है। और जब हम यहाँ पर इसका कंपोजिशन फिक्स करके जब हम इसको ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो ये A से B की ओर आएगा, और यहाँ B पर आते ही यहाँ पर 2 प्रावस्थाएं होंगी, एक होगी सॉलिड कैडमियम और दूसरा लिक्विड होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट B पर आकर यहाँ पर सिस्टम मोनोवेरिएंट हो जाएगा, क्योंकि फेस
2 है, F इज इक्वल टू 1 होगा। और उसके बाद जब हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो ये इस B से O की तरफ आएगा और इस तरह से ये इस कर्व में B से O की तरफ 2 प्रावस्थाएं होंगी, सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा। और जैसे ही पॉइंट O पर आ जाएगा, इस पॉइंट O पर आते ही 3 प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हो जाएगी। एक है सॉलिड बिस्मथ, दूसरा सॉलिड कैडमियम और तीसरा लिक्विड स्टेट। तो इस तरह से ये आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्व भी कहलाता है। तो इसको आप ध्यान से समझिए, कल हम दूसरा सिस्टम देखेंगे।